हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर इतने चर्च है कि एक व्यक्ति हर दिन एक नए चर्च में जाए तो पूरे साल वह अलग अलग चर्च में जा सकता है। और यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी खुद की गाड़ी है। और दोस्तों, यह एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी प्रकार की नदियां और जंगल नहीं है। और यह देश इतना खूबसूरत और खुशहाल है कि यहाँ पर हर कोई नागरिकता लेने के लिए जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर नागरिकता मिलना बड़ा आसान है और वीडियो में आगे बताएंगे कि आप यहाँ की नागरिकता कैसे ले सकते हैं। तो बताएंगे इसी तरह के रोचक तथ्य जो इस देश से जुड़े हुए हैं, और साथ ही बताएंगे कि अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाएं तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कितना खर्च आएगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माल्टा देश के बारे में। 316 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 185वें नंबर पर आता है, जिसकी जनसंख्या लगभग 5,14,000 है, जो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में 173वें नंबर पर आता है। दोस्तों, इस देश की राजधानी वलेता है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। और बड़े से आप सोच रहे होंगे कि यह काफी बड़ा शहर होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस शहर का क्षेत्रफल सिर्फ 0.6 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि आधे किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसे शहर के एरिया में वलेता जैसे 2400 शहर बस सकते हैं। यही नहीं, दिल्ली जैसे शहर में माल्टा जैसे 4 देश बस सकते हैं। यार वाकई में यह देश काफी छोटा है, इसीलिए काफी खुशहाल है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि माल्टा देश की राजधानी वलेता यूरोप का सबसे पहला शहर है जिसे प्लान करके बसाया गया था, और इसको बसाने में लगभग 15 साल का समय लगा। और इसी वजह से यह दुनिया में सबसे फास्ट बसाया गया शहर है। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ माल्टा है, और इस देश का नाम ग्रीक भाषा के माइली से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हनी। और दोस्तों, इस देश पर लगभग 200 साल तक अरब लोगों ने राज किया है। इसी वजह से यहाँ की भाषा में कई अरबिक वर्ड का प्रभाव देखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर 72 सालों तक रोमन एम्पायर ने भी राज किया है, और इसके बाद यहाँ पर लगभग 150 साल ब्रिटिश लोगों ने राज किया था। दोस्तों, कोई भी देश अगर इतनी गुलामी झेल ले और उसके बाद भी वह काफी तरक्की कर लेता है तो इसके पीछे का राज होता है वहाँ की साक्षरता दर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग पढ़ाई के मामले में काफी जागरूक है, और यहाँ की साक्षरता दर 95% है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी यहीं पर मौजूद है, जिसका निर्माण सन 1592 में हुआ था। दोस्तों, इस देश की करेंसी यूरो है, जो भारतीय मुद्रा की तुलना में 89 गुना मजबूत है, यानी कि 1 यूरो बराबर 89 भारतीय रुपए होते हैं। दोस्तों, यह देश मुख्य रूप से 3 आइलैंड गोजो, कोमिनो और माल्टा से बना है, जिसे कंबाइंड में माल्टा ही कहते हैं। और दोस्तों, इस देश की जनसंख्या का 90% भाग ईसाई धर्म को, 5% नास्तिक, 2% मुस्लिम और 3% अन्य धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और यहाँ पर ईसाई धर्म के लोगों की अधिक संख्या होने के कारण इस देश में 365 चर्च बने हुए हैं। तो अगर एक व्यक्ति हर दिन अलग अलग चर्च में जाए तो उसे सभी चर्चों में जाने के लिए 1 साल का समय लग जाएगा। दोस्तों, यह देश इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर हर साल इस देश की जनसंख्या से भी 4 गुना ज्यादा लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और इस देश की खूबसूरती के कारण ही यहाँ पर अनेक फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, जिनमें से ग्लैडिएटर, ट्रोय, कैप्टन फ्लिप और दुनिया की सबसे फेमस वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। दोस्तों, अगर हम किसी देश की नागरिकता लेते हैं या फिर वहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो सबसे अहम चीज होती है वहाँ का खाना कैसा है। तो चलिए, नागरिकता लेने से पहले बात कर लेते हैं यहाँ के फेमस फूड के बारे में। सबसे पहली डिश है स्टफेड ताल फेनेक। यह इस देश की नेशनल डिश है, जिसमें मीट को स्मोक में रेड वाइन के साथ पकाया जाता है। दूसरी डिश है केपुनाटा। यह गर्मियों में बनाई जाने वाली फेमस डिश है, जिसे टमाटर और बैंगन से बनाया जाता है। अगली डिश है मिनेस्ट्रा। यह सर्दियों में बनाए जाने वाला एक वेजिटेबल सूप है। इनके साथ साथ यहाँ पर टिम्पाना, केसाटा और क्लोनी काफी फेमस डिशेज है।
जो खाने के हिसाब से स्वादिष्ट भी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नागरिकता किस तरह से हासिल की जा सकती है। तो आपको बता दूं कि इस देश में नागरिकता लेना बहुत ही आसान है। अगर आप इस देश की नागरिकता 1 साल में ही लेना चाहते हैं तो आपको 7.5 लाख यूरो यानी कि 6 करोड़ 68 लाख रुपए नेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल फंड में जमा करवाने होंगे। और दोस्तों यहाँ पर नागरिकता पाने के लिए सबसे आसान तरीका है यहाँ की लड़की या फिर लड़के से शादी करना। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपको उस पार्टनर के साथ कम से कम 5 साल बिताने होंगे। उसके बाद आप बड़ी आसानी से यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। फूटे ना मन में लड्डू। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ लड़की और लड़के से शादी के लिए दोस्ती किस तरह से की जाए, तो वह भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की, जिनमें सबसे पहला स्पॉट है ग्रैंड मास्टर पैलेस। यह माल्टा की राजधानी वैलेता में स्थित है। इसका निर्माण 16वीं से 18वीं सदी के बीच हुआ था। यह सेंट जॉन जो यहाँ के शासक थे उनका महल हुआ करता था और वर्तमान में यह राष्ट्रपति हाउस है और इस महल का कुछ हिस्सा टूरिस्ट के लिए खोला गया है। अगला स्पॉट है दोस्तों कोमिनो आइलैंड। यह 3.5 किलोमीटर में फैला बेहद ही खूबसूरत आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम क्यूमिन यानी कि जीरे के बीज पर रखा गया था। और कमाल की बात तो यह है कि इस पूरे आइलैंड पर 2 लोग रहते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। लेकिन यहाँ घूमने के लिए टूरिस्ट हर साल काफी मात्रा में आते हैं। अगले स्पॉट है दोस्तों ब्लू लगून बीच। दोस्तों यह बीच अपने क्रिस्टल क्लियर पानी की वजह से काफी फेमस है और गर्मियों में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। और इस बीच के किनारे पर कई छोटी छोटी स्टॉल लगी रहती है जहां से आप बड़ी आसानी से कुछ भी खा पी सकते हैं और बीच को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इनके साथ साथ माल्टा में सेंट जॉन्स को कैथेड्रल, हेगर कीम, ब्लू ग्रोटो, रमला बीच और नेशनल वार म्यूजियम घूमने के लिए काफी बेहतरीन डेस्टिनेशन है। अब दोस्तों हमें पता है कि ज्यादातर लोग यहाँ की नागरिकता लेने के लिए जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग घूमने के लिए भी जाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर घूमने का लगभग कितना खर्च जाएगा। उसमें आप शादी की सेटिंग करके आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पर्सन 7 दिनों का घूमने का खर्च लगभग 60 से 70 हजार रुपए आएगा। अब दोस्तों आपसे आखिर में एक छोटा सा सवाल है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें और भी इसी तरह की वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बनाए रखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।